फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों आपकी रीडिंग की आदत छूट रही है, या फिर आपको पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो मे बी आपके लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, मे बी आपका वर्कलोड बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं निकाल पा रहे, और बहुत से कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हम इंटरेस्ट खोते हैं या फिर वापस रीडिंग से प्यार करना कैसे शुरू करें। फर्स्ट टिप मैं आपको दूंगा, रीड अ बुक दैट इंटरेस्ट यू। जैसे कि नवल रविकांत ने कहा था कि रीड व्हाट यू लव until you love reading and then read what necessary। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है और अगर आप रीडिंग में से इंटरेस्ट खो चुके हैं तो वो बुक्स मत पढ़ो जो लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत आदत है। अगर किसी ने सेपियंस रिकमेंड की और आप बहुत ही एक्साइटेड होकर उसने बहुत तारीफ की उस बुक की, उसने बहुत इंटेलेक्चुअल बातें की उसके बारे में, तो आप बहुत इंप्रेस हो गए उससे और आप शुरू कर दिया सेपियंस रीड करना, तो आपसे नहीं होगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको समझना है कि कौन सी बुक्स आपको पसंद है, किसी ने रिकमेंड की इसलिए नहीं पढ़ना है आपको। आप अगर बच्चों के कॉमिक्स पसंद करते हो तो वो पढ़ो, उससे शुरुआत करो। आप अगर एरोटिक बुक्स पढ़ना चाहते हो तो उससे शुरू करो। मैंने उसी से शुरू की थी क्योंकि वो पहले हमें इंटरेस्टिंग लगता है और बाद में जब हमें रीडिंग की हैबिट लगती है तो हमें तब नेसेसरी बुक्स पढ़ने चाहिए। आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है और आपका दोस्त जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बुक्स पढ़ रहा है और क्यों या फिर फाइनेंस की बुक्स पढ़ रहा है, तो आपको वो देखकर बुरा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं फालतू में टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं, पहले हैबिट बिल्ड करनी ज़रूरी है। इसलिए आपको अगर नॉवेल्स पसंद है, वो भी अगर रोमांस हो, मिस्ट्री हो, जिसे जो भी जॉनरा हो आपको पसंद हो, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उससे रीडिंग की हैबिट आपकी बिल्ड हो जाएंगी, इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। और उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंस की बुक्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हैं। वो बात की बात है, पहले आपको हैबिट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बीच में ही क्विट कर देंगे। इफ़ यू वांट टू फॉल इन लव विथ रीडिंग अगेन, टिप नंबर 2 इज रीड क्लासिक्स। जेन ऑस्टिन ने कहा था कि आई डिक्लेयर आफ्टर ऑल देयर इज नो एंजॉयमेंट लाइक रीडिंग। व्हेन आई हैव अ हाउस ऑफ माई ओन आई शैल बी मिजरेबल इफ आई हैव नॉट एन एक्सेलेंट लाइब्रेरी। मैंने बहुत बार कहा है कि बेस्ट सेलर मत पढ़ो। बहुत सारे बेस्ट सेलर जो रिसेंटली आते हैं वो मार्केटिंग की वजह से बेस्ट सेलर होते हैं, उन्हें बहुत प्रमोट किया जाता है, बहुत ही अच्छा कहा जाता है, और कई बार जो रिव्यू होते हैं वो पेड होते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि सभी बेस्ट सेलर अच्छे नहीं होते, लेकिन सभी क्लासिक अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि क्लासिक में भी आपको बहुत सारे बुक जो है वो पसंद ना आए, लेकिन वो अपनी अपनी चॉइस होती है। हर एक बुक हर एक के लिए नहीं होती, लेकिन जो क्लासिक्स होते हैं वो क्लासिक बनने के रीज़न होते हैं। कोई अगर चीज़ बहुत देर तक फेमस हो जाए, पॉपुलर रहे, तभी वो क्लासिक बनती है। वो कोई भी मूवी हो सकती है या फिर वो कोई भी बुक हो सकती है। तो ये सारे क्लासिक जो है वो इसलिए क्लासिक्स है क्योंकि लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। लोग सालों से जनरेशन टू जनरेशन उसे पसंद करते आ रहे हैं और अभी भी उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुए हैं, इसलिए वो क्लासिक्स है। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो बुक्स आपको पसंद आएंगे, बहुत कुछ उसमें से आपको सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ क्राइम एंड पनिशमेंट, दोस्तोव्स्की की। आई नो मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है, लेकिन बढ़िया बुक है, क्लासिक्स में आती है, क्योंकि ऑथर की जो बुक्स होती है वो रियलिज्म और नेचुरलिज्म से बहुत मेल खाती है, बहुत ही ज़्यादा जुड़ी होती है। और ऐसा नहीं है कि फिक्शन है मतलब ओवर द टॉप है, नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसी होती है उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाना ऑथर की खासियत है। इसलिए इनके बुक्स बहुत पसंद किए जाते हैं और वर्ल्ड के बेस्ट नॉवेलिस्ट में माने जाते हैं। तो ऐसे क्लासिक्स पढ़ो, ऐसे क्लासिक पढ़ने से आपको रीडिंग से प्यार हो जाए। टिप नंबर 3 मैं ये दूंगा कि एक फिक्स टाइम रखो अपने रीडिंग के लिए। गैरिसन कीलोर ने कहा था, अ बुक इज अ गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। एक टाइम सेट करो डेली, उस टाइम में आपको रीडिंग ही करना है और कुछ नहीं करना। बहुत सारे जैसे कि बेन सेटल हो या फिर स्टीफन किंग हो, उनकी बाथरूम रीड होती है। बाथरूम रीड यानी जब वो टॉयलेट के लिए जाते हैं तब वो बुक लेकर जाते हैं। मैं भी ये डेली फॉलो करता हूँ। मैं बुक बाथरूम जाते वक्त कभी भी मोबाइल लेकर नहीं जाता, मैं बुक लेता हूँ। और करंटली मैं क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहा हूँ जो मैं बाथरूम में रीड करता हूँ, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग हंस सकते हैं अगर आपने किसी को बताया, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हंसे तो भी आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, इस बुक में हैबिट बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छे टिप दिए है कि कोई आपको हैबिट है पहले से, तो उस हैबिट के साथ अपनी नई हैबिट ज्वाइन करने की कोशिश करो, या फिर आपको हैबिट लगानी है बुक रीडिंग की,
तो सुबह उठने के बाद पहले आप जो काम करते हो तो वो काम करने के बाद मैं रीडिंग करूँगा, ऐसे अपने आप से वादा करो। और ऐसे मत कहो कि मुझे सुबह उठकर रीडिंग करनी है, नहीं। आपको ये कहना है कि आप अगर सुबह उठकर सबसे पहले अगर चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं रीडिंग करूँगा, या फिर जॉगिंग करने के बाद मैं रीडिंग करूँगा, या फिर राइटिंग करने के बाद मैं रीडिंग करूँगा, कुछ तो करने के बाद मैं रीडिंग करूँगा। ऐसे अगर आपने अपने आप से डिसीजन ले लिया, तब जाकर कोई हैबिट आपको बिल्ड होगी, तब जाकर आपकी रीडिंग रेगुलर होगी। आप हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, फिर से रीडिंग के प्यार में गिरना चाहते हो, तो कोई जो ऑलरेडी आपकी हैबिट है उसके साथ अपनी रीडिंग की हैबिट जोड़ दो। टिप नंबर 4 मैं ये दूंगा कि फॉलो पीपल ऑन सोशल मीडिया हु टॉक्स अबाउट बुक्स, जो बुक्स की बातें करते हैं, हर वक्त बुक्स के बारे में आपको अच्छा कंटेंट देते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप फॉलो करते हो, लेकिन इन लोगों को फॉलो करो। C.S. Lewis ने कहा था, यू कैन नेवर गेट अ कप ऑफ टी लार्ज इनफ और अ बुक लॉन्ग इनफ टू सूट मी। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हर वक्त बुक्स के बारे में बताते हैं, बुक्स के बेनिफिट्स आपको बताते हैं। उनको फॉलो करने से क्या होगा कि आपके फीड्स में उनके पोस्ट आने लगेंगे, बुक्स के बारे में वो बात करेंगे, कौन सी बुक्स वो पढ़ रहे हैं वो आपको बताएंगे, जिससे आप इंस्पायर होंगे बुक्स पढ़ने के लिए, और आपको याद हो जाएगा, यार हाँ मुझे बुक्स पढ़ना था, अच्छा वो याद हुआ। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो, जैसे कि नवल रविकांत, जो बुक्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बुक रिकमेंड करते हैं, या फिर एलेक्स नाम का एक चैनल है जो हर वक्त बुक के बारे में बात करते हैं और बुक्स के बारे में कंटेंट डालते हैं। मैं भी वापस अब इंस्टाग्राम पर आ गया हूँ, बुक्स के बारे में ही पोस्ट करता हूँ, बुक्स के बारे में ही बात करता हूँ। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो, उससे आपको याद हो जाएगा कि आपको बुक्स पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। टिप नंबर 5 में ये दूंगा कि विजिट लोकल लाइब्रेरी और ओल्ड बुक स्टोर। किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि इफ वी एनकाउंटर अ मैन ऑफ रेयर इंटेलेक्ट वी शुड आस्क हिम व्हाट बुक्स ही रीड्स। लाइब्रेरी को विजिट करना या फिर ओल्ड बुक स्टोर को विजिट करने का मजा जो है ना, वो अलग ही है। आपको विजिट करने के बाद फिर से आप उसके प्यार में गिर जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों प्यार करते हैं बुक्स के और क्यों बुक्स पढ़ना चाहिए। वो बुक्स पुराने, वो क्लासिक्स कलेक्शन ऑफ, या फिर वो पेजेस पलटते हुए, वो सारे बुक्स के नाम पढ़ते हुए आपको इतना मजा आएगा कि फिर से आपको अंदर से लगने लगा कि हाँ यार मुझे फिर से रीडिंग करनी शुरू करनी चाहिए। या फिर आप अगर रीडिंग नहीं करते तो आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मुझे भी रीडिंग करनी चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो लोकल लाइब्रेरी है, जो ओल्ड है, बहुत ओल्ड हो ना, वहाँ जाने का तो मज़ा ही कुछ और है। पुणे में एक सबसे ओल्ड जो है वाचन मंदिर कहकर, वहाँ पर मैं हर बार विजिट करता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही पुणे की सबसे ओल्ड, सबसे पुरानी ऐसी लाइब्रेरी है, तो वहाँ जाने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत सारे बुक्स कहना देखने को मिलते हैं, जो रेयर है वो भी देखने को मिलते हैं, जो हमने कभी सुना भी नहीं, ऐसे बुक्स भी देखने को मिलते हैं। तो आपका इंटरेस्ट अगर बना रहे ऐसा आप चाहते हो, आप फिर से रीडिंग को प्यार करना चाहते हो, तो लोकल लाइब्रेरी या फिर ओल्ड बुक स्टोर को विजिट करो, बहुत ही मजा आता है। लास्ट एडवाइस मैं ये दूंगा कि क्विट बुक्स दैट यू डोंट लाइक। उन बुक्स को छोड़ दो जो आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, या फिर आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे, ऐसे बुक्स को आप छोड़ दो। जेके रोलिंग ने कहा था, इफ यू डोंट लाइक टू रीड यू हैवंट फाउंड द राइट बुक येट। देखो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको वो बुक्स पढ़नी ही चाहिए। अगर वो बुक आपको एंटरटेन नहीं कर रही, अगर आपको वो बोर हो रहे, तो वो ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं सामने वाले को बोर ना करूं। अगर आप बोर हो रहे हो तो इतना समझ लो कि वो बुक आपके लिए नहीं है, या फिर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है। ओके, तो पहले हैबिट बिल्ड करो, उसके बाद वो बुक्स पढ़ो। हैबिट बिल्ड होने के बाद भी अगर कोई बुक आपको पसंद नहीं आ रही है, तो साफ साफ ये है कि वो बुक आपके लिए नहीं है। बहुत सारे बुक मैंने क्विट किए हैं, और मैं पहले बहुत बुरा फील करता था कि यार मैं बुक्स में पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन बाद में समझ आया कि इतने सारे बुक्स है और हर साल इतने नए नए बुक्स आते हैं कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में सभी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो जो बुक आपके लिए नहीं है, जो बुक वर्थ रीडिंग नहीं है, उन्हें क्विट कर दो और कोई अच्छी बुक उठाओ। आपका वक्त फालतू में ज़ाया मत करो कि और बुरा फील मत करो कि मैंने वो बुक पूरी नहीं की। कोई बात नहीं, उन बुक को क्विट करो और अच्छे बुक पढ़ो। तो इन सारे टिप्स को फॉलो करो एंड फॉल इन लव विथ रीडिंग। रीडिंग करना कभी मत छोड़ना, कीप रीडिंग। रीडिंग बहुत अच्छी आदत होती है, बहुत ही प्यारी आदत होती है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली आदत होती है।
और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्लासिक बुक, अच्छे बुक्स, पॉपुलर बुक्स कौन से हैं जो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को क्लिक कर कर ये वीडियो ज़रूर देखना। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स उसमें बताई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।